मैं मिथिलेश कुमार झा, पीजीटी हिंदी, आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कक्षा है नवम, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, भाग 1, काव्यखंड, साखियाँ व शबद, कवि कबीरदास जी। तो प्रारंभ में साखियाँ व शबद पढ़ाने से पहले संत कबीर का थोड़ा सा परिचय बतला रहा हूँ। कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ। स्थान है वाराणसी, लहरतारा। इनकी शिक्षा संत समागम। कोई विशेष उपाधि नहीं है। माता पिता नीरू और नीमा थे। गुरु रामानंद जी हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई है। पुत्र पुत्री कमाल एवं कमाली हैं। रचना साखी, शबद और रामायणी है। भाषा सधुकड़ी है। उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। इनकी विशेषताएं इस कविता में जो विशेष बात कही गई है, प्रभु सबके हृदय में स्थित हैं। पवित्र हृदय से उनको पाया जा सकता है। सांसारिक सुख नश्वर है। माया के कारण लोग भ्रमित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग, सत्य मार्ग पर बल, आडंबर, छल प्रपंच का इन्होंने विरोध किया। सभी धर्म संप्रदाय के लोग में समन्वय की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। अब आज आपको साखियां, जिसमें 7 साखियां हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। साखी शब्द का अर्थ होता है गवाह। साखी शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द साक्षी से बना हुआ है, जिसका साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला। तो कबीर जी ने जो कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव किया, दर्शन किए, उनका ही अपनी साखी में वर्णन करते हैं। पहली साखी है मान सरोवर सुहर जल, हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाहि। एक सामान्य अर्थ और पुनः विशेष अर्थ बताऊंगा। मान सरोवर एक झील है, कैलाश पर्वत के समीप में है, जो आज के तिब्बत में है। तो मान सरोवर, सरोवर का अर्थ है तालाब। वह जल से सुभर, अच्छी तरह भरा हुआ है।
स्वच्छ जल से, निर्मल जल से मानसरोवर सुंदर ढंग से भरा हुआ है। हंसा केली कराएं, हंस केली में क्रीड़ा कराएं कर रहे हैं, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, मुक्ता फल अर्थात मोती और मुक्ता अर्थात मुक्त होकर के, चुगय मतलब चुनना, खाना। तो वे हंस उस सरोवर में मुक्त होकर के मोती को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाहि, अब मीन्स इस समय उड़ी उड़ करके, अनत माने अन्यत्र दूसरी जगह, न माने नहीं, अजाहि मीन्स जाना चाहते हैं। मुक्त होकर के हंस मोती को चुग रहे हैं और उस सरोवर से, मानसरोवर से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। विशेष अर्थ है जीवात्मा, हंस अर्थात जीवात्मा प्रभु भक्ति में तल्लीन होकर के परमानंद सुख पा रहे हैं। जीवात्मा प्रभु भक्ति में तल्लीन होकर के परमानंद सुख पा रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस परमानंद को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। विशेष अर्थ है अर्थात मन सरोवर का दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर में सुभर जल, परमात्मा प्रभु भक्ति, परमात्मा की भक्ति रूपी जल जो है भरा हुआ है, उसमें जीवात्मा परमानंद की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। वह मुक्त होकर के परमानंद की प्राप्ति में तल्लीन है, लीन है, और उस परमानंद की प्राप्ति से को पा करके, उसके सुख को पा करके वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढट मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त, ईश्वर भक्त प्रेमी माने ईश्वर परमात्मा। तो कभी ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, कभी संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अपने मन में ईश्वर को ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। कभी कहते हैं कि प्रेमी को, प्रभु भक्त को प्रेमी मिले, यदि ईश्वर मिल जाते हैं तो सब विष, उनकी जितनी भी बुराइयां हैं वे अमृत में बदल जाते हैं, अच्छाई में बदल जाते हैं। एक दूसरा अर्थ भी है कि प्रेमी प्रभु भक्त को ढूंढता है, परंतु मोह माया के कारण, अहंकार के कारण प्रभु भक्त नहीं मिलते हैं। यदि प्रेमी को सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है तो उनकी सारी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे झकमारी। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके मनुष्य को या साधक को, साधना करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, साधना की सफलता के लिए ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके और सहज समाधि रूपी उस हाथी के ऊपर सहज समाधि रूपी अर्थात योग के माध्यम से
उस पर आसन लगा करके बैठ जाना चाहिए। स्वर्ण रूप संसार है। यह संसार जब किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखता है, पुण्य कार्य करते हुए देखता है, तो उसके ऊपर व्यंग करता है। तो कवि कहते हैं कि यह संसार जो है कुत्ते की तरह है, तो उसे भूकन दे झक मार, उसे भौंकने देना चाहिए। झक मार करके बेकार का काम करते हुए उसे भौंकने देना चाहिए। व्यंग की परवाह नहीं करनी चाहिए। सच्चे हृदय से साधक को परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। चौथी साखी, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कवि कहते हैं कि पखा पखी माने पक्ष विपक्ष के कारण लोग इस संसार को भुला देते हैं, इस संसार की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। सब जग रहा भुलान, या संसार के लोग पक्ष विपक्ष में, संप्रदाय धर्म आदि में भूले भटके हुए रहते हैं। कवि कहते हैं कि निरपक होई के, निरपक माने निष्पक्ष होकर के हरि भजे, हरि का यदि प्रभु की यदि व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के प्रभु की भक्ति करता है, पक्ष विपक्ष में धर्म संप्रदाय के विवाद में नहीं पड़ता है, वास्तव में प्रभु का असली भक्त अर्थात संत वही होता है। पांचवी साखी, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाई। हिंदू राम को श्रेष्ठ बतलाते हैं और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हैं। हिंदू राम की पूजा करते हैं, उनकी श्रेष्ठता बताते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हैं, अल्लाह की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कहते हैं कि वही वास्तविक रूप से संसार में वही पहचानता है जो दूह के निकट न जाए, जो राम रहीम के विवाद में नहीं जाता है, राम रहीम को अलग अलग नहीं समझता है, जो दोनों को एक समझते हैं, इस विवाद से जो अलग रहता है वही वास्तव में प्रभु को प्राप्त करता है। छठी साखी, कावा फिरी काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ बैठ कबीरा जीम। कावा फिरी काशी हुआ, कहते हैं कावा मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थान है, तो कावा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, जो व्यक्ति ईश्वर को एक समझते हैं उनके लिए काबा काशी की तरह ही है। वे काबा को काशी के समान समझते हैं। और राम रहीम, रामय भया रहीम, उनके लिए राम और रहीम दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा हुआ, उस साधक के लिए जो एक प्रभु को मानते हैं, जो सच्ची साधना करते हैं, जो धर्म संप्रदाय के विवाद में नहीं पड़ते हैं, उनके लिए मोट चून, जो मोटा अन्न है या मोटा जो आटा है, चून अर्थात आटा, मोटा आटा जो है, जो अखाद्य है, वह मैदा भया, वह मैदा की तरह सुंदर स्वादिष्ट और महीन वह खाद्य पदार्थ हो जाता है। बैठ कबीरा जीम, और उसे कबीरदास जी कहते हैं कि आनंद से उसे वे भोजन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो विवाद में नहीं पड़ता है, धर्म संप्रदाय के विवाद में, और ईश्वर को जो एक समझता है, उसके लिए सब चीज सब कुछ एक समान है। इस ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए,
सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसमें कर्तव्य की श्रेष्ठता, कर्तव्य के महत्व को बतलाया गया है कि ऊंचे कुल का जन्म या ऊंचे कुल में, बड़े कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्हें कर्तव्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्तव्य करता है वह महान होता है। श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले महान होते हैं। यदि उनका कर्तव्य ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने की कोई उपयोगिता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। सुवर्ण कलश सुराभया, सोने के कलश में यदि शराब भरी हुई है तो भी साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। स्वर्ण कलश होने पर भी यदि अंदर शराब भरी हुई है, जो गंदी चीज भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी यदि मनुष्य के हृदय में भेद है, अनेक गंदगी है, निंदा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह समाये हुए हैं, प्रभु भक्ति सच्ची नहीं है, तो उसकी निंदा, उस व्यक्ति की निंदा साधु लोग करते हैं। अब कुछ मैं काव्य सौंदर्य की बात करता हूँ। तो इस पूरी साखी में दोहा छंद है। केली कराही में अनुप्रास तथा सुभर में श्लेष अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय में रूपक अलंकार है। विष बुराइयों का एवं अमृत सद्गुणों का प्रतीक है। मैं भक्त और अहंकार दोनों अर्थ हैं। प्रेमी, प्रभु, भक्त और ईश्वर दोनों अर्थ हैं। श्लेषा अलंकार है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार है। सोई संत सुजान में 100 वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करने वाला व्यक्ति की तुलना सोने के पात्र में भरी शराब से करने पर दृष्टांत अलंकार है। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई 100 वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।